अभी पिछले 3-4 महीनों में मैंने अपना चैनल पूरा क्लियर कर लिया है। क्लियर में ऐसा है कि अब आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बनती हैं। और जो पहले शुरू में थोड़ा बहुत कुछ मैंने बनाया, और कुछ आप एक दो थंबनेल शायद देखे होंगे, थर्ड क्लास और घटिया जिसको मैं बोलता हूँ, और मुझे बहुत शर्म आती थी कभी कभी उस टाइप से थंबनेल डालने में कि ये कर लो वो हो जाएगा शक्ति, ये सब जो 99.99% मैंने नहीं डाला है, लेकिन एक दो बार था। वो शुरू में इसलिए था कि ठीक है, पब्लिक आएगी, पब्लिक देखेगी, अंदाज़ा मुझे पहले से था। खैर, वो समय अभी ख़त्म हो गया है, दफन हो गया है ज़मीन में, और वो सब नहीं आएगा। तो पिछले 3-4 महीनों से मैंने बहुत एक्शन लेना चालू किया, हार्श एक्शन जिसको बोलते हैं, और वो एक्शन मैं रियल लाइफ में भी ले रहा हूँ, दूसरी चीज़ों में भी, कि जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, जिस चीज़ का कोई पर्पज़ नहीं है, उसको रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, उसका सर कलम कर दिया जाए एकदम, कोई रिया। और ये शक्ति आती है ब्रह्मचर्य से, और किसी चीज़ से नहीं आएगी आपको। तो ये है। तो अब चैनल पे जो भी चीज़ें होंगी, मैंने बोला है कि अब जो मुझे अपना शो करना रहेगा वो मैं दिखाऊंगा, जो भी मुझे कुछ लगता है। और ज़्यादातर अभी एज ए मेरी जर्नी होगी, मैं किसी और के लिए वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होंगे या आएंगे, जो भी रहेंगे, वो उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, क्योंकि इसी चैनल से विवेक योगी जैसे, जिनको मैं लेजेंड जैसा वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बन ही जाएंगे प्रोसेस में, ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल से बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ प्रॉपर डायरी में नोट भी हो रहा है, ज़बरदस्त। और कुछ 3-4 लोग और हैं, तो उतना ही चाहिए, और क्या। 1 करोड़ भेड़ इकट्ठा थोड़ी करना है, शेर एक होता है, ये सब चीज़ है। तो कम्युनिटी में मैं बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ, समझने वाले इक्का दुक्का जो हैं वो समझेंगे। ऑफ कोर्स ज़्यादातर ये फ्यूचर पब्लिक के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब यही है कि अब पहले जैसा नहीं है कि कुछ भी मैं बना दूँ, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो मैंने हमेशा से बोला है कि आप कितना भी योगा ध्यान प्राणायाम कर लीजिए, उससे कुछ नहीं है। सब दिमाग का खेल है, मेंटली, और इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सपीरियंस के लिए आपको एक समय लगता है। कुछ चीज़ों के लिए समय लगता ही है। पेड़ को अगर 5 साल में उगना है तो 5 साल में ही उगेगा, वो पहले नहीं हो सकता है। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो समय तो लगता है, उसको शॉर्ट नहीं कर सकते आप। तो इधर मैं जो देखता हूँ, 16 साल के 15 साल के लौंडे सब मैं बोलता हूँ ब्रह्मचर्य जैसी शक्ति के बारे में बात करते हैं, इधर उधर के सुबह में उठ के दिखा दी दिनचर्या हो गया, ऐड उससे कुछ नहीं होता, सब हवा हो जाएंगे वो सब। पहले अपनी शरीर को तो समझो भाई, 25 तक तो दिमाग डेवलप होता है, 16 में तो आप शक्ति को संभालना सीखेंगे। बहुत लोग 99% संभाल ही नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे चौनी छाप लौंडे आपको बता रहे हैं कि इस शक्ति को कैसे यूज किया जाए, जिसको बड़े बड़े विश्वामित्र भी 1000 सालों की तपस्या के बाद नहीं संभाल पाए। और जब तक ऊपर से कोई उस तरह की शक्ति आपके साथ नहीं है, तब तक इम्पॉसिबल है। और इसलिए ज़्यादातर लोग इधर उधर भाग के गुफाओं कंदराओं में 99% सब दिखावा ही होता है। मैं तो लिख के देता हूँ। अभी कल किसी ने मुझे भेजा कि कोई बाबा थे, रास लीला करते हुए पकड़े गए। क्या है सब, हमारे यहाँ भरमार है एकदम, छुपे हुए हैं, पीछे छुपे हुए हैं, कथावाचक बन गए हैं साले चौनी छाप। कुछ आइडिया है ही नहीं। गीता क्या इतना आसान होता है समझना? अरे पहले ज़िंदगी को सही तरीके से सीखो, तब अपनी गीता अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं यही बताता हूँ, मैं बहुत कुछ अभी समझ चुका हूँ, समझने वाला हूँ, और ये सब लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है। लाइफ का एक्सपीरियंस दो चीज़ है जिसको लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए ज़्यादातर लोग। लाइफ का एक्सपीरियंस तो बहुत लोग को आ जाएगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस को कैसे आपको कनेक्ट करना है? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। लाइफ की प्रॉब्लम फेस करते हुए ध्यान करना है आपको, और धीरे धीरे अपने बारे में अवेयर होना है। जैसे ही आप होने लगेंगे, फिर उसका मज़ा आएगा। और उसमें अगर आप ये ब्रह्मचर्य की शक्ति को कंबाइन कर देते हैं तो ख़तरनाक हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है लाइफ की ख़त्म हो जाएगी। और प्रॉब्लम तो रहेगी ही हमेशा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप इस शक्ति के साथ, आपको जब ये शक्ति मिलती है, तो फिर आपका ऑफकोर्स काम बड़ा होने वाला है। ये तो नहीं है भैया ये शक्ति मेरे पास अगर आ गई, अब मैं 9 से 5 का जॉब कर लूँ, या चलो मेरे पास 10 करोड़ आ गए, मैं आराम से बैठ जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो वो शक्ति आएगी नहीं, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। और शायद नहीं, 100%, 101%, 1 लाख गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो साधारण आदमी झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर आपके पास इस शक्ति रहती तो आप बहुत, अब तो मैं अपना बताता हूँ कि एकदम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आ जाए, क्योंकि पता है कि शक्ति पीछे है, और दिमाग पे कंट्रोल हो गया एक तरह से।
तो वो शायद बहुत लोगों के अंदर होगा, दिमाग में एक अनजाना डर होता है कि यार ये प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह से। खैर ये तो मैंने ब्रह्मचर्या करने के पहले ही बहुत सी चीज़ें फेस कर ली थी, तो उससे बहुत हेल्प मिला। और अब यही है कि अब जो भी आएगा कोई डर नहीं, उस तरह का डर नहीं हो गया। एक फियर ऑफ डेथ होता है, वो तो पहले ऑलरेडी मैं 9 टाइम्स, 9 नहीं तो मैं 10 काउंट करूँगा, कुछ दिन पहले एक और घटना हुई, 10 टाइम्स टोटल डेथ अवॉइड कर चुका हूँ। कुछ समय तो सेकेंड से, ट्रेन है, बस है, सांप है, बिच्छू है, बिजली है, इस तरह की चीज़ें। तो अब वो सब ख़त्म हो गया है, अब एक ठहराव आ गया है, समुद्र वाला जिसको बुलाता है शांति। और अब मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। एक होता है ना जो रैट रेस बोला जाता है, खैर रैट रेस में तो मैं कभी था ही नहीं, वो तो शुरू से नहीं था, बचपन से हमेशा अलग था। लेकिन अब और सब इधर उधर कुछ नहीं देखता हूँ मैं, बस अपने मन से एकदम, जिसका मस्त मौला फ़कीर बोला जाता है वो, कि अब क्योंकि पता है ज़िंदगी बहुत लंबी है, लंबी नहीं तो हम बढ़ा देंगे। जब हाथ की रेखाएं बदल सकते हैं, ये शनि की लाइन शनि की तरफ जा रही थी, भाग्य रेखा जो होती है शनि की तरफ जा रही थी, मैंने इसको सूर्य की तरफ मोड़ दिया है, मैंने पोस्ट किया था, मुड़ गया है ये, कुछ सालों में पूरा मुड़ जाएगा, तो आप बदल सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, टेक्स्ट बुक जिसको बुला जाता है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया है। तो बहुत सी चीज़ें वो अंदरूनी छुपी हुई हैं, कभी पब्लिक आएगी एक समय के बाद, जब वो देखेगी समझेगी, तो फिर आप देखिएगा पब्लिक बोलेगी अरे साला ये क्या है ये सब चीज़ें हिडन ट्रेजर मैं बोलता हूँ। सोने की खान, हीरे की खान सामने है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए उसको। लेकिन अब वही सब नॉलेज यूटिलाइज़ करके मैं पटाखा फहराने निकलूँगा जल्दी। आंधी आने वाली बहुत ख़तरनाक, लोगों को तब दिखेगा। लेकिन फिर अभी मैं शांत हो जाऊँगा, तब फिर शायद मैं इसके बारे में कुछ बात न करूँ, क्योंकि पूरा काम मेरा रहेगा, पूरा फोकस मेरा काम पे रहेगा, तब तो मैं एकदम बात नहीं करूँगा इस सब के बारे में। तो इसलिए चैनल वैनल बना दिया गया, जो भी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक आएगी अपना देखेगी समझेगी, ये सब चीज़ें हैं। तो अब बाद में मेरे इस टाइप के वीडियो आएंगे, जो भी आया दिमाग में बोल दिया अपना, समझने वाला समझ, एक्सट्रैक्ट टेलिंग इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल एक्सट्रैक्शन वाला है। अब मैं वो सब चीज़ों से निकल गया कि यार थंबनेल डालो, अब मैं कुछ नहीं डाल, टैग वो कुछ नहीं, बस बनाया डाल दिया अपना, पब्लिक देखेगी झगमा के, मुझे पता है वो समय आ रहा है, मुझे आगे की चीज़ें दिखती हैं। तो सोचिए समझिए और पालन करते रहिए, बस लगे रहिए।